तो ये देखिए दोस्तों, मेरी फास्ट की रेसिपी। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक कढ़ी बनाने चल रहे हैं। आज बृहस्पति भी है और नवरात्र भी है, तो मैं आज आपको स्पेशल कढ़ी बना के दिखाऊंगी। तो आप मेरा सामान देख लीजिए। तो ये देखिए, ये है मेरी लौकी और ये मेरा जीरा है, ये अदरक है, हरा मिर्च है। हरा मिर्च मैंने दोस्तों ऐसे काटा है, आप भी ऐसे ही काटिए जैसा आपको मन हो। और ये देखिए 2 डाले हरी धनिया और ये मेरा करी पत्ता है, ये देखिए ये। और ये 2 आलू है, 1 कटोरी जीरा है, मतलब 1 स्पून इस कटोरी में जीरा रखा हुआ है। तो चलिए हटा देते हैं इसमें सामग्री। लौकी को हम छीलेंगे, छील के इसको कद्दूकस करेंगे। तो आपको बड़े वाले कद्दूकस से हम कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, इस वाले से करेंगे जिससे हमारा बड़ा बड़ा लौकी का लच्छा आए। और लौकी देखिए दोस्तों, हम बड़े चाकू से छीलते हैं, मुझसे वैसे छीलते नहीं बनता जैसा कि आप सभी लोग छील लेते हो। मैं चाकू छील लेती हूँ ये, और छीलने से ज़्यादा आसानी से हमें तो ये लगता है, और ज़्यादा गहराई से हमारी लौकी भी नहीं ख़त्म होती। तो देखिए, इसके आज हम 2 आइटम बनाएंगे, थोड़ा सा रायता भी बना देंगे। एक फास्ट करते करते आदमी का जी उब जाता है ना, कुछ खाने पीने का मन करता है, खट्टा खट्टा या मीठा खाते खाते जी उब जाता है। तो इसलिए आज हम इसके 2 आइटम बनाने वाले हैं, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। रायता बनाएंगे और कढ़ी बनाएंगे। ये पीछे का पोर्शन काट देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से छिल गई ये। तो अब हम इसको बड़े वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर देंगे। इसे ये बड़ा वाला है। लौकी हमारी बहुत अच्छी है, ताजी लौकी है। इसको हम ऐसे ही कद्दूकस करेंगे। पैन चढ़ाते हैं, गैस जला दिया है हमने, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। आप मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा लगेगा, इससे मैंने घी ही डाला हुआ है। तो ये पैन थोड़ा गर्म हो जाता है। माता रानी के इतवार को अष्टमी है दोस्तों, इतवार तक माता रानी की पूजा करनी है। फिर अक्टूबर यानी देहाती शब्द में कुआर का इंतजार रहेगा माता रानी के आने का। रक्षा करें माता रानी आप सभी की, और हम लोगों को भी। तो अब चलिए, पैन गरम हो गया। अब इसमें बहुत थोड़ा सा घी डालेंगे, ये बस इतना सा। और इसमें डाल देंगे देखिए जीरा, अब ये देखिए मैंने लौकी कद्दूकस कर ली है। ये देखिए, ये लौकी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, मतलब इतना पकाएंगे कि 90% पक जाएगी। इसका हमें रायता बनाना है। तो ये रायता बनाने के लिए अब इसको हम ढक देते हैं। अब इसे देखिए, ये हमारा छाछ है, ये व्रत में खाने वाला है, बिना मसाले वाला है। तो इससे देखिए, हम ये सिंघाड़े का आटा है, सिंघाड़े का डाल सकते हैं, कुट्टू का डाल सकते हैं, राजगीरा डाल सकते हैं। तो ये देखिए 4-5 चम्मच एक साथ गिर गया है। तो बस अब ये इतना ही आटा हम इसमें, ये मेरा छाछ है, इसमें डाल के हम इसको घोल देंगे। यानी ये हमारी कढ़ी बनेगी जैसा कि हम बेसन में बनाते हैं। और इसमें हम डाल देंगे फास्ट वाला सेंधा नमक। दोस्तों, सेंधा नमक ही हम लोग परमानेंट इस्तेमाल करते हैं, कोई मतलब व्रत की बात नहीं है। हम लोग हमेशा यही सादा नमक ही, मतलब ये क्या सेंधा नमक, व्रत वाला नमक जो होता है। जिससे देखिए हम हरा मिर्चा डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालने हैं, तो थोड़ा सा तीखापन हो जाए, नहीं अच्छा नहीं लगता। व्रत में जो है ना, मुंह खराब हो जाता है। तो ये देखिए, अब इससे हम बाकी कुछ डाल नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा डाल देते हैं। देखिए करी पत्ता, ये करी पत्ता है, इसको भी हम बारीक बारीक काट के इसमें डाल देंगे। थोड़ा बारीक काटे करी पत्ता। अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ हो तो आप उसको भी मसल के डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं। बाकी आप व्रत में जो भी खाते हो मसाले, बहुत लोग धनिया हल्दी भी खाते हैं, हम लोग हल्दी नहीं खाते, लाल मिर्च नहीं खाते, और हमारे यहाँ टमाटर भी थोड़ा कम ही खाया जाता है, इसलिए हम टमाटर भी नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा कढ़ी का घोल तैयार हो गया।
अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अपना फास्ट वाला नमक। ये देखिए, अब ठंड निकल गई दोस्तों, मट्ठा जो है खट्टा आने लगा है, थोड़ा खट्टा रहता है। अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया। हरी धनिया भी अब खराब होने लगी है। और अब जाएगा इसमें, ये देखिए, अदरक, और सबको मिक्स करके साइड में रख देते हैं। इसको हम, ये देखिए, कढ़ी का घोल तैयार हो गया है, तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब इसमें देखिए थोड़ा सा डाल देते हैं ये दही। ये थोड़ा खट्टा दही है, मट्ठा थोड़ा कम खट्टा था, लेकिन अगर बिल्कुल खट्टा नहीं होगी कढ़ी तो अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए, और ये हमारी लौकी है, ये देखिए पक गई है हमारी लौकी। गोल बना के रखा है, इसको मैंने डाल दिया इसे एक कप में। ये देखिए, इसको साइड में रखते हैं। इससे फिर हम थोड़ा सा ये सिंघाड़े का आटा डालेंगे। आप जानते हो नहीं, पकौड़ी बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग बेसन की बनाते हो। तो ये रेसिपी आपको व्रत में बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये मुंह का स्वाद बदल देती है। तो थोड़ा ही बनाएंगे। अब इसमें हम ये लौकी ऐड करेंगे। लौकी का हम पानी निचोड़ देंगे। पानी छोड़ देती है नहीं लौकी, मैं आपको ऐसे निचोड़ के दिखा देती हूँ। देखिएगा बहुत सा पानी निकलता है। धुली भी रखी है ना लौकी। ये देखिए, डालना चाहिए, लेकिन ये दही वाला जो मट्ठा वाला है, ये देखिए यही वाला डाल देते हैं। बस इतना ही जरूरत पड़ेगी, पकौड़ियाँ हमारी बनके रेडी हो जाएंगी। सोडा वगैरह नहीं डालिए, फास्ट में हम नहीं डालते हैं। और इसी को फेंट लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया से बन के तैयार हुआ है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे और इधर चढ़ा देते हैं अपनी कढ़ाई। अभी देखिए 4 आलू मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया, मतलब कायदे से डालिए, और थोड़ा सा डालेंगे जीरा, और डालेंगे अब इसमें हरा मिर्चा। चाकू से काट लीजिए, कड़वा करके तीखा। ये बाकी कुछ पड़ता नहीं। बहुत लोग इससे मूंगफली भी डालते हैं, मैं तो नहीं डाल रही हूँ। आप अगर भुनी रखी हो तो आप डाल लीजिए, मेरे पास भुनी नहीं रखी है। और ये थोड़ा सा नमक। अब इसमें मसाले आप अपने पसंद के अनुसार डालें। इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा गोल गोल गोला जैसा बना के रखेंगे। ये देखिए इस प्लेट में तो ये 3 आलू में मेरे 4 गोले तैयार हुए हैं। देखिए 4 गोले बन गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा, जैसे आप सैलरी बनाते हैं वो चीज़ हम इसकी बना रहे हैं, इसके सिंघाड़े के आटे की। ये देखिए, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको घोल देंगे। इसमें ज़रा सा नमक भी हम डाल देते हैं, जिससे थोड़ा चटपटा लगने लगे। थोड़ा सा और इसको पतला करेंगे।
दोस्तों छाछ मंगा लिया। ये हमारी टिक्की है, भी इधर चढ़ा देते हैं। देखिए कढ़ाई डाल दिया तेल। तेल मेरा जब तक गर्म होगा तब तक हम रायता बना लेते हैं। देखिए रायता, ये छाछ दोस्तों था नहीं, अभी बाजार से मंगाया है। सादा वाला, व्रत में मसाले वाला नहीं खाया जाता। तो ये देखिए बड़ा पतला होता है मार्केट का छाछ। अब इसमें हमें आज फास्ट है इसलिए कोई चीज़ ज़्यादा डालनी नहीं है, तो मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और मिर्च और जीरा पाउडर, बस। इससे ज़्यादा हम कुछ खाते नहीं हैं फ्रेंड्स। ये देखिए जीरा पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे लौकी जो मैंने फ्राई करके रखी थी। देखिए ये मेरी लौकी थी जो फ्राई की रखी थी। अब इसको हम इसी में डाल, ये जो हम भून के रायता बना देते हैं ना व्रत में, ये बहुत ही सोंधा सोंधा हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। सिंगाड़े की पूरी से, कुट्टू की पूरी से, आप किसी चीज़ से बनाइए तो पूरियों से अच्छा बहुत लगता है ये रायता। खूब तीखा तीखा कर दीजिए। हमारे यहाँ तो हरा मिर्चा ही खाया जाता है। तो दोस्तों ये रायता जो है गर्मियों में ठंडा भी करता है ना, व्रत में पेट में गर्मी होती है वो शांत हो जाती है छाछ से। ये महीना जो होता है इसीलिए माता रानी का आगमन होता है कि 8 दिन आप व्रत रहिए, आपका पेट साफ हो जाए। अब मेरा रायता रेडी हो गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। ये देखिए, ये मेरी धनिया पत्ती हो गई और ये मेरा हरा मिर्चा हो गया। तो ये देखिए रायता आपको कैसा लगा। ये मेरा रायता भी बन के रेडी है। ये बहुत ही सौंधा रायता रेडी है। तो इसको भी हम बना के साइड पर रख देते हैं और चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की ओर। तो अब देखिए ये है मेरी अगली रेसिपी। अब कढ़ाई चढ़ चुकी है। अब ये जो हमारे गोले हमने आलू के बना के रखे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए एक बार इसको देखिए। तो ये जो हमने बना के रखे हैं इनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये देखिए। अब इसको ऐसा है कि हम तो इसी में कढ़ी बनाने वाले हैं ना, इसलिए हमने इसी कढ़ाई में इसको बनाने की सोची है। नहीं, इसको आप थोड़ा सा फास्ट में तेल और कम खाया करिए। और हमारे यहाँ भी नहीं खाया जाता, तो आप नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं। उससे तेल नहीं लगता है। और हमारे जो बेटे व्रत रह रहे हैं ये बिल्कुल भी तेल नहीं पसंद करते। तो ये वीडियो को जैसे नहीं हमेशा कहते कि हमें नॉन स्टिक बनाया करो, इसमें मत बनाया करो, तेल बहुत डाल देते हो सब लोग। लेकिन अब आज हमें इसी तेल में कढ़ी भी बनानी थी, तो मैंने सोचा कढ़ी बनाई है ना, इसीलिए भी बना देते हैं पकौड़े भी। तो 4 पकौड़े ये बना दिया है कि इस समय दोपहर का ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फिर रात में देखा जाएगा। माता रानी शक्ति देती है, भूख भूख नहीं लगती फ्रेंड्स। मैं भी रहती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे एसिड ओसिड बनने लगा है। अब इसको कर देंगे, कढ़ी में डाल देंगे। तो अभी को हम पलट लेंगे धीरे से। देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो आप बिना फास्ट के भी आप बना खा सकते हैं। तो और बेसन वगैरह आप डालोगे तो टेस्टी बनेगी। वैसे दोस्तों अरारोट भी हम डाल सकते हैं। अरारोट कहा जाता है, अब सुनते हैं, पता नहीं, हमने तो बनाया नहीं तो हम क्या जाने। लेकिन लोग कहते हैं कि शकरकंद के रूट का बना होता है, खाया जा सकता है फास्ट में। लेकिन अब मायके ससुराल कभी खाया नहीं गया तो हम लोग नहीं खाते। अगर आप लोग खाते हो तो इन पकौड़ियों में, इन टिक्कियों में आलू की थोड़ा सा अरारोट डाल दें क्रिस्पीनेस के लिए। लेकिन मैंने तो नहीं डाला है। दोस्तों एक क्लिप मेरी मिस हुई है, वो ये है कि इसमें मैंने थोड़ा सा चावल का आटा भी मिक्स किया। कौन सा चावल? समा के चावल का। ये देखिए इस टिक्कियों को हम करारी करारी सेक लेते हैं। तो गैस को कर देते हैं स्लो और इन टिक्कियों को निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी करारी क्रिस्पी टिक्की तैयार हुई है। ये देखिए, एक बार जरूर बना खाएं। और अगर चावल का आटा नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आप चावल का आटा खैर मिक्सी में डाल के पीस सकते हैं। तो पुराना जमाना नहीं है दोस्तों, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
देखिए बहुत टेस्टी करारी सी, ये देखिए पकौड़ियाँ बन के रेडी हैं। तो ये आपको कैसी लग रही हैं? अगर आपको अच्छी लग रही हैं प्लीज़ तो बताइएगा। अब ये हमारी पकौड़ियाँ बन गई हैं, तो अब हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है। चलते हैं अपनी पकौड़ियाँ बनाने, मतलब कढ़ी की। ये देखिए तेल मेरा गर्म है और ये मेरा पकौड़ियाँ देखिए, ये जो मैं पहले लौकी का लच्छा बना के रखी हूँ। अब ये छोटी बड़ी आप जैसे चाहें वैसे बना लें। थोड़ा मैंने सोचा ना, आज हमारे घर में हमारे लोगों के लिए बनी थी, तो हमने सोचा चलिए अभी सिंघाड़े की भी बना देते हैं। बहुत अच्छी कढ़ी बनती है, आप देखिए बना के किसी दिन, बहुत टेस्टी और लाजवाब बनती है फ्रेंड्स। अब गैस को कर देते हैं तेज, इससे पकौड़ियाँ जल्दी से पक जाए। थोड़ा देर बाद ही इनको हम उल्टेंगे पलटेंगे, पहले नहीं उल्टेंगे पलटेंगे। इसको धीरे से पलट देंगे। इधर भी हम थोड़ा सा क्रिस्पी सेक लेंगे। बस अब हमारी पकौड़ियाँ रेडी हैं। ये देखिए, चाहे इसको चाय के साथ एंजॉय कीजिए और चाहे कढ़ी में खाइए, जैसा आप खाना चाहें वैसा खाएं। अब इन पकौड़ियों को भी हम निकाल देते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। चाली पर ही निकालिए, जिससे जो तेल आ जाएगा वो इसी कढ़ाई में लौट जाएगा, तो हमारा तेल वेस्ट नहीं होगा। इसको ऐसे हम दबा देंगे तो सारा तेल जितना होगा निकल जाएगा। और अगर आप तेल जैसे बिल्कुल हमारे घर में नहीं खाया जाता, अगर आप ऐसा करते हैं तो इन पकौड़ियों को आप किसी पेपर में रख के दबा दीजिए। देखिए कितनी बढ़िया पकौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। आप बिना फास्ट के भी इनको बना खा सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं हम अगली रेसिपी। अभी देखिए तेल बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए हम इस तेल को निकाल लेंगे। अब देखिए कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा तेल रह गया, इससे हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। और गैस मैंने बंद कर दी थी फ्रेंड्स, तो गैस चला देते हैं। हम ये डालेंगे मिर्च, और ये डालेंगे अदरक, और ये डाल देंगे हरी धनिया। देखिए ये, और इस कढ़ी को हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हम कढ़ी को सर्व कर लेते हैं। बहुत बढ़िया कढ़ी बनती है दोस्तों सिंघाड़े की। हाँ, कलर नहीं आया है क्योंकि मैं हल्दी नहीं इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप हल्दी खाते हैं तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। ये देखिए, तो आइए आप लोग फास्ट में फलाहार कीजिए। तो ये देखिए मेरी सिंघाड़े की कढ़ी है, तो ये आपको अच्छी लग रही है। और ये देखिए ये मेरी आलू की टिक्की है, नींबू है, मिर्च है, और ये मैं लौकी का बहुत ही परफेक्ट रायता, स्वादिष्ट, हेल्दी। तो ये डिश आपको कैसी लग रही है?